हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और इसका कंप्लीट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। देन प्रूव दैट ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट इक्वल टू 0। तो देखिए जो गिवन है इसमें ए क्रॉस बी को अगर ओपन करते हैं तो क्या आएगा। एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, और थीटा एंगल है वेक्टर ए और बी के बीच का, और ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होती है तो इसको लिखेंगे यूनिट वेक्टर एन मल्टीप्लाई में साइन के, और ये डॉट वेक्टर सी और कंप्लीट इसका मैग्नीट्यूड। तो ये किसके इक्वल है, एक का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, और ये थीटा क्या है, वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। अब देखो ये तो यहाँ क्या आ गया, यूनिट वेक्टर एन डॉट वेक्टर सी, इसको और ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब देखो यूनिट वेक्टर है ये एन, तो इसका मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, यानी कि यूनिट वेक्टर एन और वेक्टर सी की डॉट प्रोडक्ट ओपन किया हमने, और ये आ जाएगा कोस थीटा 1 है ये, क्योंकि ये थीटा मान लेते इसको मान लेते थीटा 1, और वेयर थीटा 1 बी द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर एन एंड वेक्टर सी। अब देखो ये किसके इक्वल है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। अब देखो एक का मैग्नीट्यूड ये कैंसिल हो गया, ऐसे ये बी का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, ऐसे सी का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, और यूनिट वेक्टर एन का जो मैग्नीट्यूड क्या आएगा वो तो एक हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या बच गया हमारे पास, साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक होता है, और यहाँ पे तो सारे कैंसिल तो केवल एक बच गया। इम्प्लाइज देखो साइन थीटा और कोस थीटा 1 ये अलग अलग प्रोडक्ट है, बट यहाँ पे इन दोनों की प्रोडक्ट एक आ रही है, तो अगर एक आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया अगर दोनों एक एक हैं ये, यानी कि साइन थीटा 1 साइन थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और कोस थीटा 1 इक्वल टू किसके इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल। तो देयर फोर इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा π/2 और थीटा 1 हो गया हमारा 0। देयर फोर अगर थीटा 1 है वो π/2 है, तो थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है, वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल क्या आ गया, थीटा। अब थीटा किसके इक्वल है, π/2। देयर फोर इसलिए वेक्टर ए परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी, और थीटा 1 एंगल किसके बीच में है, यूनिट वेक्टर एन और सी के बीच में। तो एंड ये क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर एन पैरेलल टू वेक्टर सी। बट यूनिट वेक्टर जो एन है ना ये ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी के क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसलिए देयरफॉर यूनिट वेक्टर एन परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर एन परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी। अब ये देखो यूनिट वेक्टर एन है वो पैरेलल टू सी है, और यूनिट वेक्टर एन है वो परपेंडिकुलर टू ए और परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। देयरफॉर ए परपेंडिकुलर बी, वेक्टर ए परपेंडिकुलर
वेक्टर बी, ये प्रूव हो गया था। और यूनिट वेक्टर एन पैरेलल किसके है, सी के अलोंग है, बट ये यूनिट वेक्टर एन हो एक के परपेंडिकुलर आ गया और बी के परपेंडिकुलर आ गया, तो इसलिए सी आल्सो परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी। ये तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तो देयरफॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो, क्योंकि कोस थीटा 90 डिग्री पे क्या हो जाता है, जीरो, और डॉट प्रोडक्ट के इक्वल क्या आता है, ए डॉट बी के इक्वल आएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का इंटू कोस थीटा, तो भी जीरो, इसमें भी जीरो और इसमें भी जीरो, तो इसलिए तीनों की वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।